स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बी डी एंड एफ, आप लोग सभी जुड़े हैं और मैं आप लोगों को आज उपपद विभक्ति की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। आज आप लोगों से को मैंने पढ़ाया है इस सत्र में, दोनों सत्र मिला करके मैंने उपपद विभक्ति तो पूरा कर दिया है, फिर भी मैं फिर से इसका दोहराव करूंगी। आप लोग ध्यान देंगे कक्षा में। उपपद विभक्ति, सबसे पहले ये बताइए कि उपपद विभक्ति क्या है। उपपद विभक्ति क्या है? तो किन किन ने जवाब दिया बताइए, नाम अपना बताइए ताकि मैं भी नाम ले सकूं आप लोगों का। कुमार, अंशुल और ठीक है। बहुत सही उत्तर कि जब किसी विशेष शब्द के योग में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं, शब्द को उपपद विभक्ति कहेंगे। तो प्रत्येक विभक्ति की उपपद विभक्ति है, प्रत्येक विभक्ति की उपपद विभक्तियां हैं, अर्थात सभी विभक्ति के विशेष पद है जिसके योग में उन विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे अभी हम पढ़े द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, कुछ आप उपपद विभक्ति बताइए इनकी, द्वितीय विभक्ति की पहले बताइए। वेरी गुड। अपिता, पतिता, सर्वता, उभयता, बिना, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अभिता के योग में द्वितीय। सबसे पहले हम लोग देखें अभिता। अंशुल, शुभ नारायण सब बच्चे हैं। अभिता का क्या अर्थ है बताइए। अभिता का क्या अर्थ है? दोनों ओर, दोनों ओर। तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति, इस शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अभिता, अभिता का अर्थ हुआ दोनों ओर। तो इसका एक वाक्य जैसे विद्यालयम अभितम, विद्यालय के दोनों ओर। विद्यालयम अभितम, विद्यालयम अभितम क्या है? भवनानि सन्ति। विद्यालय अभितम भवनानि सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर भवन है। विद्यालय के दोनों ओर भवन है। विद्यालयम अभितः भवनानि सन्ति। तो यहाँ कौन से शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी? देखिए बताइए। विद्यालयम, इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अभिता शब्द यहाँ है, अभिता यह शब्द है और इसके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। विद्यालयम अभितः क्या है? भवनानि सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर भवन है। अब एक और हमने सर्वता, सर्वता मतलब सब, सर्वता का सभी ओर। किसने बोला? प्लीज टेल योर नेम। आदित्य राज। ओके आदित्य राज, वेरी गुड। सर्वता का अर्थ हुआ सभी ओर। तो सभी ओर के, सभी ओर, सब ओर के योग में यहाँ पर सर्वता के योग में द्वितीय। अब जैसे कहा जाता है कि कटक, कटक एक नगर है उड़ीसा में, उसके चारों ओर नदी है। अब पता नहीं कौन कौन सी नदियां हैं। तो नगरम सर्वता, नगरम सर्वता क्या है? नद्यः सन्ति, नदी नद्यों नद्य, नद्यः सन्ति। तो कटक के सभी ओर नदी है। नगरम सर्वता
नद्यः सन्ति। तो अभिता सर्वथा उभयता, उभयता का भी क्या अर्थ होगा? उभयता का अर्थ किसने कहा? नाम बताते चलो अपना। शुभ नारायण, हरिनारायण और कुमार अंशुल, बस यही दो बच्चे बोल रहे हैं। आदित्य राज भी, ओके। उभयता, तो उभयता के अर्थ में अब तुम ही लोग वाक्य बताओ चलो। जैसे शिक्षिका, उभयता, छात्रा, ठीक है। सरणी उभयता, सरणी, सरणी मतलब लेन, मार्ग, सरणी उभयता। देखो सरणी के दोनों ओर क्या है? क्या है? वृक्षाः सन्ति। तो नगर के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है। नगर के दोनों ओर मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है, ठीक है। अभी तो अभी देख रही हूँ कौन कौन बच्चे आज यहाँ प्रेजेंट है। पार्टिसिपेंट्स में कुमार अंशु, आयुष रतन, अभिजीत, आदित्य, आदित्य राज 8F, आदित्य राज 8B, अमन कुमार, आरुषि कुमारी, आर्यन, भव्या राज शर्मा, भव्य सिंह, दीपेंद्र, हर्षमित, कुमारी सृष्टि, मीनाक्षी, ओंकार, प्रांशु, प्रिंस, प्रियांशु, राजवीर, सलोनी, सानिध्य, सात, शिवम, श्रेया, श्रुति, शुभ नारायण, सुप्रिया, उमंग, वैष्णवी, विराट एंड प्रतीक श्रीवास्तव। प्रतीक श्रीवास्तव, you were not present in the class for a long time, and although you are present in online exam, that is nice. Please be regular in classroom also. हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये महामारी की स्थिति समाप्त हो और हम सभी स्कूल में एकत्रित हो पठन पाठन के लिए, है ना? बताइए। क्या आप चाहते हैं ना? यस, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उपपद विभक्ति। ध्यान दीजिए। तो उपपद विभक्ति, तो अभिता, संहिता, सर्वता, उभयता, योगे, द्वितीया। एक और है अभिता, परिता। परिता मतलब चारों ओर, चारों ओर। यही यही बन सकता है, जैसे यहाँ हम सरिणम, सरिणीम परिता, वृक्षा संति, इस तरह से हो सकता है। इसे हम मिटा के यहाँ परिता का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम मिटा के यहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं? परिता। परिता मतलब चारों ओर, ठीक है। अब हम दूसरा ले, इसके ऊपर विभक्ति दूसरा बताओ। प्रति, प्रति हो गए द्वितीया, ठीक है। तो प्रति का हम लोग प्रयोग करें, प्रति, प्रति हो गए द्वितीया। प्रति अक्षर के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। प्रति हो गए द्वितीया। प्रति मतलब ओर, उस ओर, टूवर्ड्स, है ना। प्रति का अर्थ हो गया ओर, और ब्रैकेट में हम लिखे टूवर्ड्स, इंग्लिश में टूवर्ड्स, उसकी ओर।
दीनम प्रति दया कुरु, इसका क्या अर्थ है? दीनों की ओर, दीन की ओर अर्थात गरीब की ओर हमें क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए। दीन की ओर हमें दया करना चाहिए। दीनम प्रति, इसमें यहाँ द्वितीया। अब हम दूसरी उपपद विभक्ति बिना, हालांकि बिना में द्वितीया भी लग सकता है, तृतीया भी लग सकता है और पंचमी भी लग सकती है ना? द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों ही लग सकता है। तो कौन सा लिखे? अभी हम द्वितीया का ही प्रयोग करें, जैसे रामम बिना, राम के बिना, रामम बिना अयोध्या शून्य, राम के बिना अयोध्या सुनी है। रामम बिना अयोध्या से, यहाँ रामम में कौन सी विभक्ति लग गई? किया। तो राम शब्द का शब्द रूप कैसे चलेगा? बालक के समान चलेगा, क्योंकि ये दो अकारांत पुल्लिंग है। रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान। रामम में है द्वितीया। रामम बिना अयोध्या शून्य। जलम बिना न जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं। रामम बिना सीता न गच्छति, राम के बिना सीता नहीं जाती है। तो ये हो गया, प्रति हो गया, बिना हो गया, अभिता, परिता, सर्वता, उभयता, योगे द्वितीया। एक और है इसका, इसके ऊपर विभक्ति एक और है, हम बताते हैं अभी आप लोगों को। धिक, धिक्कार, है ना? धिक मतलब धिक्कार, टू कर्स, अवहेलना करना। धिक योगे द्वितीया, धिक अव्यय के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। धिक योगे द्वितीया। ठीक है, धिक योगे द्वितीया। धिक का एक, देखो, चौरम धिक, चौरम धिक, चोर को धिक्कार है। चोर में यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी, दिख रहा है आप लोगों को? चोर को धिक्कार है, चौरम धिक। और बोलिए, पापम धिक, पाप को धिक्कार है, पापम धिक। पाप में अद्वितीय विभक्ति। वेरी गुड। असत्यम धिक, असत्यम, देखिए असत्यम, यहाँ म का मैंने अनुस्वार किया, क्यों किया? क्योंकि आगे ये व्यंजन है। असत्यम धिक, मैंने म का अनुस्वार कर दिया संधि के हिसाब से, और ये चूंकि यहाँ पर व्यंजन है ध, इसीलिए मैंने म का अनुस्वार किया। असत्यम धिक। अभक्तम धिक, जो भक्त नहीं है उनको धिक्कार है, अभक्तम धिक। ठीक है, भक्त नहीं है उनको धिक्कार है, अभक्तम धिक। तो कौन कौन सा हो गया बताइए? अज्ञानी धिक, वेरी गुड। अज्ञानी को धिक्कार है। क्रोधम धिक, बहुत अच्छा, किसने बोला? आदित्य, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और दुर्गुण को बताइए। लोभम धिक, बहुत अच्छा। कामम धिक, लोभम धिक, क्रोधम धिक, आलसम धिक, आलस्यम धिक, आलस्य को धिक्कार है, आलस्यम धिक। तो इस तरह से हो गया। तो कितनी उपपद विभक्तियां हम लोगों ने पढ़ ली जिसमें कि द्वितीय विभक्ति लगती है?
प्रति, अभिता, परिता, सर्वता, धिक, इन सबों के योग में द्वितीया विभक्ति लगी। अब हम आते हैं तृतीया विभक्ति पर। तो तृतीया विभक्ति में सबसे पहले आता है सह। सह का अर्थ होता है क्या होता है सह का अर्थ? साथ। साकम, स के युग में तृतीया, उसके बाद अलम के युग में तृतीया। अलम के दो अर्थ होते हैं, एक पर्याप्त अर्थ और एक होता है निषेध अर्थ। इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं निषेध अर्थ। निषेध अर्थ। अलम के योग में तृतीया, स के योग में तृतीया। इसके बाद आता है बिना। बिना में भी तृतीया लगती है। दूसरा काण योगे, मतलब कि अंग विकार के योग में तृतीया। काण योगे तृतीया या अंग विकार में तृतीया। और बोलो, मैं तो इतना ही अभी है। स, अलम, काण और बिना, चार। नहीं, पृथक में तो देखो ज्यादातर पंचमी का प्रयोग होता है। दिया होता है, लेकिन दिया है कहीं कहीं, लेकिन ज्यादातर प्रयोग पंचमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग विशेष रूप ध्यान देंगे सह, अलम, बिना और कान। कान या अंग विकार। अंग विकार, हाँ, अंग विकार में तृतीया, जिस अंग में खराबी हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो स का एक उदाहरण बताओ। स का एक उदाहरण। वेरी गुड। हाँ, पुत्र जनकेन सह गच्छति, किसने बताया? प्रिंस कुमार, यस। पुत्र, वेरी गुड। वो तो हो गया क्रिया में सहायक। अभी तो हम इसका उपपद भी, वो तुम सही बोल रहे हो अंशु, लेकिन अभी हम सह का प्रयोग करेंगे। पुत्र जनकेन सह गच्छति, वेरी गुड। पीयूष शशकेन सह क्रीडति, ठीक है। तो पुत्र जनकेन सह गच्छति, वेरी गुड। हाँ शुभ, क्या बताए? अहम, नहीं, अहम मित्रेण सह गच्छामि, ठीक है। और अंशु क्या बताया था? अहम मित्रेण सह गच्छामि। अहम मित्रेण, ये लिख नहीं रहा। अहम मित्रेण सह गच्छामि। ये हम अभी, ये दोनों में से कोई नहीं। अच्छा ठीक है, अहम मित्रेण सह गच्छामि। वेरी गुड। अध्यापकेन सह सर्वे छात्राः गच्छन्ति। मित्रेण में आ तृतीया, जनकेन में आ तृतीया, तो सह के रूप में तृतीया। अलम का बताओ। अलम के योग में तृतीया। वेरी गुड। कलहेन अलम, और अलम विवादेन, हाँ बहुत अच्छे। कलहेन अलम, कलहेन अलम, कलह नहीं करना चाहिए। विवादेन अलम, विवाद नहीं करना चाहिए। और क्या बोले? चिंत्या अलम, क्रोधेन अलम, क्रोधेन अलम, अलसेन अलम, बहुत अच्छा। अच्छा तुम लोग बोल रहे हो, बहुत अच्छा। अब बिना का बताओ, तो बिना का। रामेन बिना सीता न गच्छति।
हाँ। रामेण विना सीता न गच्छति। रामेण विना सीता न गच्छति। ठीक है। हाँ, प्रिंस सही बोला। उत्साहेन बिना कार्यक्रम न भवति। बहुत अच्छे। और वेरी गुड अंशुल। अंशु। रामेन बिना लक्ष्मण न गच्छति। आयुष रतन। किसके बिना? पुस्तकें जिन बिना। हम्म। वेरी गुड। श्रमेन बिना कार्यम न सिद्ध्यति। शुभ सही बोला आपने। ओके। बहुत अच्छे। वेरी गुड। पुस्तकम बिना पठनम न भवति। बहुत अच्छे। किसी को खांसी है काफी? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। है ना? यस। कंदुकेन बिना क्रीडनम न भवति। खेलम। क्रीडनम ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रीडन, क्रीड शब्द। क्रीडनम न भवति। और बोलो। तो हमने कहा क्या क्या पढ़ा? अब अंग विकार का बोलो। अंग विकार। अंग विकार का बताओ। वेरी गुड। श्याम पादेन खंजः। ठीक है। और अक्षरा काना। हाँ, आंख से काना है। नेत्रेन काना। नेत्राभ्याम अंध। कर्णेन बधिरः। पृष्ठेन कुब्ज। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। अंग विकार। तो अंग विकार के युग में और भी बताओ। हाँ, वह शरीर से टेढ़ा है। उस शरीर से। शरीरेन वक्रः। बहुत अच्छा। तो ये अंग विकार का हो गया। इतना सारा तुम लोग को एग्जाम में आता है। विभक्ति तत्कारणम लिखत। विभक्ति तत्कारणम लिखत आता है। तो कैसे करोगे विभक्ति तत्कारणम? जैसे दिया रहेगा। रामः। रामः नेत्रेण काना। नेत्रेण में यहाँ कौन सी विभक्ति लगी और क्यों लगी ये तुम्हें बताना होगा। हाँ, काना योगे। काना योगे तृतीया विभक्ति। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। ये तुमको लिखना पड़ेगा। काना योगे तृतीया। ठीक है। और अगर दिया रहे पुत्र जनकेन सह गच्छति। तो इसका क्या होगा? पुत्र जन। हाँ हाँ हाँ। सहयोगे तृतीया विभक्ति। हाँ। और बताओ इसका। मान लो दिया रहे अलम विवादेन। तो इसका क्या होगा अलम विवादेन का? अच्छा। अच्छा, अब ये बताओ कोलाहलेन अलम का क्या अर्थ है? कोलाहलेन अलम। कोलाहलेन अलम का अर्थ तुमने बताया। क्या होता है उसका अर्थ? कोलाहलेन अलम का अर्थ। कोलाहलेन अलम का क्या अर्थ होता है?
हाँ, नहीं नहीं, कोलाहल मतलब शोर। शोर नहीं करना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, शोर नहीं करना चाहिए। तो कोलाहलेन में तृतीया विभक्ति लगी, क्यों लगी? अलम योगे तृतीया, है ना? हाँ, अलम योगे तृतीया। ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग का ये हो गया। अब चतुर्थी विभक्ति का बताओ। चतुर्थी विभक्ति आज हम लोग करें। दानाय दानाय चतुर्थी। दा योगे चतुर्थी, है ना? दा योगे चतुर्थी। स्वस्ति योगे चतुर्थी, बहुत अच्छे। हाँ। हाँ, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा च रुच्यर्थानां प्रियमाणः कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। और दानार्थे चतुर्थी, दा योगे चतुर्थी, रुच्यर्थानां रुच योगे चतुर्थी। हाँ, और स्पृह योगे चतुर्थी। और तो स्पृह मतलब होता है अत्यंत चाह, जिस चीज के लिए बहुत अत्यधिक चाह हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यही है। अब अगली कक्षा में हम लोग चतुर्थी विभक्ति से आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना? और आप लोगों को अभी कुछ पूछना है तो, कुछ डिस्कस करना है तो कीजिए। कुछ शब्द का अर्थ आप लोग से पूछते हैं। अनिंदनीयानी का क्या अर्थ है? अनवद्यानी का क्या अर्थ है? अनवद्यानी। नहीं, अनवद्यानी मतलब होता है अनिंदनीयानी, जिसकी निंदा न की जाए। अनवद्यानी कर्माणी न उपास्यानी। तो अनिंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए। सॉरी, निंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए। आप बताइए, और भी शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं। वर्धाप्यामी का क्या अर्थ है? वर्धाप्यामी। बधाई देता हूँ, वर्धाप्यामी। स्वस्ति का क्या अर्थ है? स्वस्ति, कल्याण। स्वस्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोड़ अस्थि, हाँ। सुजोड़ अस्थि, बहुत अच्छे। स्वस्ति, यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि है। सुजोड़ अस्थि, स्वस्ति, हाँ। यण संधि, बहुत अच्छे। अब और भी आपसे अर्थ पूछे। हाँ, हिरियादेयम, लज्जा से दो। श्रिया देनम दियम, शोभा से दो। संविदा देयम, संकल्प से दो। ये लास्ट चैप्टर था, है ना? अनंतरम योगे पंचमी मैंने उसमें बताया था। अध्ययनात् अनंतरम आचार्य शिष्यम उपदिशति। अध्ययन के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। तो हम लोग आगे अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग चतुर्थी इत्यादि पढ़ेंगे। चतुर्थी के पद विभक्ति पढ़ेंगे। कॉपी लेके बैठिएगा तो उदाहरण लिखते जाइएगा और उसको करते जाइएगा। अच्छा रहेगा कि संस्कृत की कॉपी के साथ बैठिए, तो पूरा अभ्यास हो जाएगा। और कुछ कुछ शब्द रूप भी हम लोग उस दिन, विशेष शब्द रूप का भी हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। जैसे उकारांत और रीकारांत, इकारांत, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब और बच्चे, कुछ आप लोगों को पूछना है? ओके। और आप लोग हम लोग इसको और जो, अगर आप लोग के पास किसी तरह का कोई डाउट है, संदेह है कहीं भी, तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। और परीक्षा के ध्येय से प्रश्न पत्र कैसा आएगा? प्रश्न पत्र तो आप लोगों ने हल किया है प्रथम सत्र में।
तो उसी के आधार पर हम प्रश्न पत्र का एक प्रारूप बनाएंगे और उसके आधार पर हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले रहता है उसमें अपठित गद्यांश रहता है, जिसके आधार पर अपठित गद्यांश पढ़ना होता है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो उसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर रहता है, एक पद में उत्तर रहता है, उसमें विलोम शब्द पूछा जाता है, फिर उसमें पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, क्रियापद का कर्तृपद, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कर्तृपद का क्रियापद, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सब उसमें रहता है। वो 5 अंक का वो प्रश्न रहता है या 10 अंक का भी हो सकता है। इसमें एक शीर्षक देना होता है, आप गद्यांश के आधार पर एक शीर्षक भी देंगे। उसके बाद रहता है प्रश्न पत्र कह रहे हैं, पत्र को भरना होता है। उसके लिए मंजूषा में शब्द दिए रहते हैं, उसमें सटीक शब्द को उठा करके उचित स्थान पर उन शब्दों को भरना होता है। उसके बाद 5 लघु वाक्यों का अनुवाद रहता है। 5 लघु वाक्य होते हैं, बिल्कुल सरल वाक्य होते हैं, उसके आधार पर उसका आपको अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो अभी इतना हम लोगों ने चर्चा किया, इतने प्रश्नों के हम लोगों ने चर्चा की, और आगे हम लोग पुनः इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यस, थैंक